अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्सल। ये कायनात, ये यूनिवर्सल किस तरह से वजूद में आया। सबसे पहले जनरल साइंस और एबिलिटी का मैंने सिलेबस बताया। उसके बाद एक पहला टॉपिक दिया आपको एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो हमने कवर कर लिए। उसके बाद सेकंड पर आता है ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये सीएसएस जनरल साइंस और एबिलिटी का सीएसएस का जो बुक है शफीक और राबिया शहर का, तो वर्ल्ड टाइम वालों की तरफ से है, तो उसमें से मैं ये जो सिलेबस है कवर करा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखेंगे और बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, और उसके बाद निकोलस कॉर्पनस की जो बॉक्स में, बुक के अंदर आप देखें पेज में एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पर एक थ्योरी लिखी हुई है अलग से, वो थ्योरी भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इस सारे टॉपिक में जो भी इंग्लिश की वोकेब इस बुक में लिखी हुई है, जो भी वर्ड्स लास्ट में उसका एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक को शुरू करते हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखो, सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब के यूनिवर्स का आगाज किस तरह से हुआ, ये कायनात किस तरह से बनी, किस तरह से आगाज में हुई, शुरुआत में क्या था, ये पढ़ेंगे आज हम। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल के आगाज का मसला कुछ इस तरह से है जैसे कि पुराना सवाल है एक, ठीक है। पहले मुर्गी आई या अंडा? दूसरे लफ्जों में, किसने यूनिवर्सल को बनाया और फिर किसने उस एजेंसी को बनाया जो यूनिवर्सल बनाने वाली थी? शायद यूनिवर्स या वो एजेंसी जो उसे बनाने वाली थी हमेशा से मौजूद थी और उसे बनाया नहीं गया। स्टीफन हैवकिन ने ये कहा था, ये थ्योरी दी थी कि मतलब के एजेंसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जैसे कि अल्लाह ताला, जैसे अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला खुद ही पैदा, तो वो पहले से हमेशा से मौजूद थे, ठीक है। इस तरह से ये थ्योरी, मतलब कि ये एक्सप्लेनेशन इसकी इस तरह से होगी। इंग्लिश में लिखा है, आप गौर करें, तो लास्ट में वर्ड्स सारे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आता है ये यूनिवर्सल जब कायनात बनी, किस तरह से बनी, कहाँ से शुरू हुई। तो सबसे पहले वो देखें, बिग बैंग थ्योरी इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, और चार और थ्योरीज हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे वो क्या कहती है थ्योरी, और आज बिग बैंग थ्योरी की टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी सबसे मकबूल वजाहत है कि यूनिवर्सल का आगाज कैसे हुआ। आसान लफ्जों में समझे आप, ठीक है। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्सल एक छोटी सी सिंगुलरिटी से स्टार्ट हुआ, जो फिर अगले 13.7 बिलियन साल तक फैलता गया, और आज का जो कॉस्मोस है, कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, सेम मीनिंग है, ठीक है, गौर करें। तो कॉस्मोस है वो बना, ठीक है। आज का जो यूनिवर्सल है, जो अभी दुनिया, ये चांद सूरज प्लैनेट्स ये सब कुछ चल रहा है, समझते जाएं, बना क्योंकि आज के टूल्स या टेलीस्कोप यूनिवर्सल के पैदा होने की किस तरह से वजूद में आई, किस तरह से ये दुनिया कायनात बनी। आजकल के टेलीस्कोप या टूल्स यूनिवर्सल के पैदा होने का वक्त डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, इसलिए बिग बैंग थ्योरी का ज्यादा हिस्सा मैथमेटिकल थ्योरीज और मॉडल्स पर मुबनी है। ये वर्ड्स लास्ट में इसमें जो भी आते हैं शेयर करता हूं। अक्सर एस्ट्रोनॉमर का मानना है कि यूनिवर्सल का आगाज बिग बैंग थ्योरी से लगभग 13.7 बिलियन साल पहले हुआ था। उस वक्त पूरा यूनिवर्सल एक ऐसे बबल में था जो पिन के नोक से हजारों गुना छोटा था। अब ये कितना छोटा होगा? पिन क्या होती है? जो इंजेक्शन होती है, जो सुई होती है, जो जिसमें हम धागा डालते हैं, उसकी नोक होती है, उससे भी छोटा, हजारों गुना छोटा, हजारों गुना, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, ठीक है। कहता है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है सीएसएस वाले में, सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये इतना ज्यादा गर्म और घना था कि सोच से भी बाहर, ठीक है, ये लिखा हुआ है इस बुक में। फिर अचानक से ये फट गया, यूनिवर्सल का आगाज हुआ। वक्त, स्पेस, मतलब कि टाइम, स्पेस और मैटर, ये सब कुछ उस बिग बैंग थ्योरी से ही शुरू हुआ है। टाइम, स्पेस और मैटर सब बिग बैंग थ्योरी के साथ स्टार्ट हुआ। सिर्फ एक पल के हिस्से में यूनिवर्सल एक अटॉम से, अटॉम भी एक जरा होता है, छोटा ऐसा
एटॉम से भी छोटा था और गैलेक्सी से भी बड़ा हो गया और ये अब तक बढ़ता जा रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब ये है कि यूनिवर्सल एक सिंगुलरिटी, एक छोटी पॉइंट से धमाका दिया जो फटी और आज तक वो फैलती जा रही है। बुक में से मैं निकाल कर पिक्चर आपके पास शेयर करूंगा किस तरह से ये बढ़ती जा रही है। और दूसरी जो चार थ्योरी मैंने बताई वो कहती है कायनात एक जगह पर रुकी हुई है। और तीसरी जो थ्योरी है वो कहती है कि कायनात फैलती जा रही है। और उससे अलावा तीसरी है वो साइकिलिक थ्योरी है, वो कहती है कि कायनात इस तरह से बनी, फिर सिकुड़ जाएगी, फिर वो नुक्ता बन जाएगी, फिर से धमाका होगा, फिर से ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। तो ये कुछ थ्योरी हैं, तो ये बाद में पढ़ेंगे हम। आज का टॉपिक जो है ये है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, एंड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का आगाज किस तरह से हुआ और इसका सबूत क्या है। सबूत ये है कि बिग बैंग थ्योरी सबसे बड़ा वजाहत करने वाला, ठीक है। तो जब यूनिवर्स एक्सपेंड मतलब के फैला और ठंडा हुआ तो एनर्जी मैटर एंटी मैटर के पार्टिकल्स में तब्दील होना शुरू किया, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे से मिलके एंटी मैटर और मैटर ने, ठीक है, शुरू करने लगे। ये केमिकल्स से इस तरह से रिएक्शन हुए, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ मैटर बच गया, उनमें से कुछ मैटर ऐसा था जो बच गया, ठीक है। जब यूनिवर्सल एक सेकंड पुराना था, जब यूनिवर्सल धमाका हो उसके बाद कुछ सेकंड पुराना हुआ है, वहीं पर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जब यूनिवर्सल, ये बुक में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है और क्या। जब यूनिवर्सल एक सेकंड पुराना था तो उस वक्त ज्यादा स्टेबल मजबूत पार्टिकल्स जरे थे, जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये एक जरे जरे थे, यहाँ पैदा हुए, बनने लगे, ठीक है। अगले 3 मिनट्स में तीन मिनट्स गुजरे उस धमाके को, बिग बैंग थ्योरी के टेम्परेचर 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है हो गया, अब ये इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर हाइड्रो और हेलियम के न्यूक्लियस बना सकते थे, समझ गए आप, ठीक है। फिर क्या होता है, तीन 3 लाख साल बाद यूनिवर्सल का टेम्परेचर तकरीबन 3000 डिग्री तक गिर गया। अटॉम न्यूक्ली मतलब के मरकज का एक छोटा सा जरा ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, पकड़कर अटॉम बनाए, ठीक है। यूनिवर्सल हाइड्रोजन और हीलियम के गैस क्लाउड से भर गया, गैस क्लाउड से भर गया। ये होता रहा प्रोसेस, इस तरह से ये दुनिया कायनात वजूद में आई, वो प्रोसेस और केमिकल्स और ये हाइड्रोजन हीलियम्स ये पैदा होती गई, ये बनती गई, अटॉम्स ये बनते गए, ये इस तरह से लिखा गया है। फिर हीलियम के गैस क्लाउड से भर गया। इन्हीं गैस और डस्ट के बादल ने आगे जाकर तमाम सेलेस्टियल्स बॉडी, आसमान जिस्म बनाए। अब सेलेस्टियल्स बॉडीज इस बुक में लिखा हुआ है, जनरल साइंस और एबिलिटी के में। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, ये हमारी अर्थ, सूरज, चांद, जो ये 8 प्लानेट है, जो आसमान पर रात को हमें नजर आते हैं चीजें, वो तारे, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, वीनस, ये जो भी प्लैनेट्स हैं ये सेलेस्टियल्स बॉडीज हैं, ठीक है। आसमान पर जो भी पत्थर हैं, एस्ट्रॉइड, मीटोराइड्स, ये सब सेलेस्टियल्स बॉडी में आता है, ठीक है। तो ये आसमानी जिस्म बनाए इन्होंने, इन गैसों ने, हेलियम और हाइड्रोजन ने, उसके गैस के क्लाउड्स थे, डस्ट थे, मिलकर इस तरह से बनती गई। अभी आप बुक में देखें, बुक में साइड में एक निकोलस कार्पिनकस का एक बॉक्स में क्या है, थ्योरी लिखी हुई है, वो भी आप देखें, उसकी वोकेब भी दे दूंगा, उसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा, इसकी थ्योरी क्या थी। निकोलस कॉर्परनिकस ने एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। उसने हेलियोसेंट्रिक का भी मैं आपको क्विकली समझा देता हूं। हेलियोसेंट्रिक का मतलब है, इसकी थ्योरी थी निकोलस की, इसने कहा कि सूरज जो है ना एक जगह पे स्टिल है,
मतलब कि स्टेशनरी है, मतलब कि एक जगह पर खड़ा है। बाकी जो 8 प्लैनेट है हमारे धरती, सूरज, चांद, नेपटन, सेप्टन, मार्स, वीनस, ये सब इसके गोल गिर्द चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसकी ये थ्योरी थी, ठीक है। ये है, पढ़ते हैं। सूरज मरकज निजाम है ये कहा गया। और जो दूसरी थ्योरी है इस के अपोजिट, वो कहती है धरती बीच पर स्टिल है, स्टेशनरी है, खड़ी है, बाकी सारे सूरज और 8 प्लैनेट इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस तरह से ये थ्योरी बताई गई है, ठीक है। निकोलस कार्पस ने एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल सूरज मरकज निजाम पेश किया सोलर सिस्टम के लिए, जिसमें सूरज एक जगह पर रुका होता है और जमीन और दूसरे प्लैनेट्स उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। कार्पनिक कोपरनिकस थ्योरी के आने से पहले लोग समझते थे कि जमीन मरकज में है और सूरज और तमाम ग्रह इसके गिर्द चक्कर घूमते हैं। इटालियन फिजिस्ट, मतलब के इटालियन के एक फिजिस्ट थे, मतलब के फिजिक्स के एक्सपर्ट थे, एक साइंटिस्ट थे। और एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने 1600 ईस्वी में के आगाज में कार्पनिकन थ्योरी को आम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे सजा भी मिली। सजा मिली मतलब कि कन्विक्टेड, ये लफ्ज लिखे हुए हैं बुक में। और कार्पनिकन थ्योरी को लेट 17th सेंचुरी तक ज्यादा लोगों ने कबूल नहीं किया था, ठीक है। तो अभी नीचे देखें, इसमें जो वोकैब देखी हुई है, तो ये इतना था टॉपिक। इससे आगे अब हम कल पढ़ेंगे, आगे बुक को ये कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो बुक ये वर्ड्स लिखे हुए हैं जो इसके इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश वर्ड, फ्रेज, रोमन। ओरिजिन का आगाज, यूनिवर्सल, कायनात, प्रॉब्लम, मसला, एजेंसी, दायरा, कुछ इस तरह से। क्रिएटेड, ये लिखे हुए एग्जिस्टेड, फॉर एवर, लीडिंग, एक्सप्लेनेशन, बिगन, ये बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। और सिंगुलरिटी, जो कि हमने एक छोटी सी धमाका से शुरू हुआ, पहले सिंगुलरिटी था, ये भी पिक्चर में लगा दूंगा। कॉस्मोस, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, पीर बेक, मतलब कि हिस्ट्री में या दुनिया में पहले पहले पीछे देखना, उसको पीर बेक कहा जाता है। मैथमेटिकल थ्योरी, हिसाबी नजरिया, मॉडल्स, एस्ट्रोनॉमर्स, बबल्स, पिन हेड, सुई का नोक, हॉटर, डेंसर, एक्सप्लोडेड, टाइम स्पेस मैटर, ग्रो, एक सेम वर्ड है। और उसके बाद आता है सिंगल गैलेक्सी, एक्सपेंडिंग एनर्जी, मैटर, एंटीमेटर, डेस्ट्रॉयड, सर्वाइव्ड, स्टेबल पार्टिकल्स, मजबूत जरे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, टेम्परेचर, ड्रॉप्ड हाइड्रोजन, एटॉमिक एंड इलेक्ट्रॉन्स, एटॉम्स, क्लाउड्स, सेलेस्टियल बॉडीज, आसमानी जिस्म। और यहाँ पर जो बॉक्स में लिखा हुए थे वो वर्ड्स, प्रोपोज, तजवीज़ दी, पेश की, हेलियोसेंट्रिक, सोलर सिस्टम, स्टेशनरी, सेंटर, ऑर्बिट, एक्सेप्टेड, बिलीव्ड, रिवोल्ड, फिजिसिस्ट, और पब्लिसाइज, कन्विक्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड, लेट 17th सेंचुरी। तो ये था आज का टॉपिक। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।